द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ। आपके जो सोलर सिस्टम है जिसमें प्लैनेट्स हैं, आपका सन आपका स्टार है, आपके 9 प्लैनेट थे, प्लूटो का उससे कैटेगरी से हटा दिया गया है, प्लैनेट की श्रेणी से हटा दिया गया है क्योंकि वो बहुत काफ़ी दूरी पे था। दैट्स वाई अब आपके 8 प्लैनेट्स आते हैं, राइट। सो in all the planets, Earth is the only in your solar system that support life. अर्थ ही आपका एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ सपोर्ट करता है। बाकी प्लैनेट्स पर रिसर्च चल रही है, अभी लाइफ पॉसिबल नहीं है, पर इन फ्यूचर हो सकता है कि लाइफ पॉसिबल, जैसे कि आपका आपके मंगल ग्रह पे आपकी इस चीज़ की रिसर्च आपकी चल रही है। ओके, सो बट इन अर्थ ऑल्सो ऐसा नहीं है कि लाइफ पहले से ही पॉसिबल रही होगी। ऐसे एटमॉस्फेयर के बनने में आपका काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे होंगे, जिससे कि ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर, राइट, वाटर एंड एयर, ये दोनों चीज़ों का जो बैलेंस है वो बैलेंस बनने के लिए कई मिलियंस ऑफ ईयर लगे, जिससे कि बायोस्फीयर यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस अर्थ पे रहना पॉसिबल हो पाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ नेक्स्ट इज एयर एंड वाटर आर द सब्सटेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एंड आर द वाइटल फॉर सर्वाइवल। एयर एंड वाटर ही वो दो सब्सटेंस हैं जो अर्थ लाइफ को पॉसिबल करते हैं अर्थ में, और ये सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं आपके सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। इज इट क्लियर? सो इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड अबाउट इट्स लेयर। सो लेट्स फर्स्ट लर्न अबाउट द एटमॉस्फेयर. What is atmosphere? Atmosphere is a blanket of air which extends up to 300 kilometers above the earth surface. अर्थ सरफेस के 300 किलोमीटर तक आपका जो फैला है वो आपका क्या है? एटमॉस्फेयर है, राइट। अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आप, तो जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है वो आपका एटमॉस्फेयर है 300 किलोमीटर तक। उसके बाद कुछ नहीं है, एयर भी नहीं है वहाँ पे, दैट इज स्पेस, राइट। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव एनवेलप दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ। ये आपका अर्थ के बाहर एयर के गैसेस का एक शील्ड बनी हुई है, एक कवर शील्ड बनी हुई है, कवर शील्ड बनी है जो आपके अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, राइट। आपके अर्थ को प्रोटेक्ट करती है इमेंस हीट से। किसकी? सन की इमेंस हीट से। आपको हीट एंड सनलाइट, लाइट एंड हीट कहाँ से मिलती है अर्थ को? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द सन। सो व्हाट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द इमेंस हीट ऑफ द सन? अब हमको उतनी ही हीट मिलती है जितनी हमें ज़रूरत है, जितने में लाइफ पॉसिबल है। वी गेट द हीट ओनली at that amount only by which life can be possible. Okay, so what restrict the extra amount of heat to come to reach the earth? It is the only atmosphere. Atmosphere is the protective cover of the earth that restrict the immense heat to come to the earth, to reach to the earth. And it also reflect out ultraviolet radiation of the sun to the earth. अर्थ में आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको वापस भेज देती है शील्ड, रिफ्लेक्ट आउट कर देती है। Thus the atmosphere helps to maintain an ideal temperature. तो इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है वो आपके सर्वाइवल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एक आइडियल, एक बिल्कुल सही टेम्परेचर मेंटेन करने में आपकी हेल्प करती है। अर्थ की हेल्प करती है मेंटेन करने में, ताकि लाइफ पॉसिबल रह सके।
हम जिंदा रह सके, हम सर्वाइव कर सके इस अर्थ में, इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेयर। ओके, तो कुल मिला के एटमोस्फेयर क्या है? वो एक गैस का एनवलप है, गैसेस का एनवलप है, राइट। इट इज ऑल्सो स्टॉप द मीटियोर्स ऑल्सो। ये मीटियोर्स जो जैसे आपके जो यूनिवर्स में जो मीटियोर्स घूमते हैं, लाइक हम कहते हैं प्लैनेट्स के टुकड़े, कोई भी जो आपस में ग्रह टकराते रहते हैं, क्योंकि स्पेस में कोई कहीं भी घूम रहा है तो आपस में टकरा के उनके टुकड़े जो हैं वो कहीं भी घूमते रहते हैं, तो कभी वो अर्थ की तरफ आते हैं, तो ये जो प्रोटेक्शन शील्ड एटमॉस्फेयर है वो उन्हें रोक देती है वहीं पे अर्थ से टकराने से। अगर टकराएंगे तो फिर अर्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। ओके, सो एटमोस्फेयर इज नॉट द सेम ऑल द वे। और वन थिंग इज दैट एटमोस्फेयर पूरे आपके ऊपर तक, मैंने कहा 300 किलोमीटर तक एटमोस्फेयर है, तो वो पूरे में सेम थोड़े ना है। आपके जो अर्थ सरफेस के पास का जो एटमोस्फेयर है वो काफ़ी थिक है, वो काफ़ी डेंस है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे देन इट बिकम थिनर एंड एट द लास्ट इट फेड्स आउट। उसके बाद वो बिल्कुल फेड हो जाएगा और वहां पे कोई भी एयर का ब्लैंकेट नहीं होगा, राइट। सो एंड देयर इज नॉट ओनली द gases only in the atmosphere, there are also some amount of water vapor and some amount of dust particle। सिर्फ एयर का ही ब्लैंकेट नहीं है, आपकी जो धूल होती है, आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो भी आपके मिक्स है एयर के साथ, एंड ऑल्सो द वाटर वेपर्स जो मोस्टली आपके नियर द अर्थ ही होती है। ओके, एब्सेंस ऑफ एयर कैन बी फेल्ट व्हेन यू मूव टू हायर एल्टीट्यूड। जैसे ही आप एल्टीट्यूड्स में ऊपर जाएंगे, मतलब आप जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे, जैसे पहाड़ों में गए, जैसे ऊंचाई में हम जाते हैं तो हमको फील होता है कि हमें एयर की, ऑक्सीजन की कमी फील होती है, एयर की कमी फील होती है। सो दैट्स वाई, दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि माउंटेनियर्स एंड डाइवर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। एंड डाइवर्स जो होते हैं, जो आपके डीप सी में डाइव करते हैं, वो भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन देयर। सो अर्थ सरफेस के जो पास का एरिया है, पास का जो एटमोस्फेयर है, उसमें आपका एक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और एयर प्रेजेंट होती है। उसके बाद वो लेयर थिन होती जाती है, जो वो एयर की लेयर है वो थिन होती जाती है। ओके, एक और चीज़ आपने सोची होगी, आपके माइंड में आ रही होगी, लाइक व्हाई एटमोस्फेयर इज पॉसिबल अराउंड द अर्थ। एटमोस्फेयर की जो लेयर है वो अर्थ के अराउंड वैसी की वैसी कैसे बनी हुई है? सोचा किसी ने? Anyone of you think about it कि why this layer is remains constant around the earth? How it is possible? Think about it. Students, आपने एक चीज पढ़ी थी इन द प्रीवियस चैप्टर। मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ पढ़ाया था। पिछला हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने फोर्स पढ़ा था, दैट इज देयर ऑल्सो वी लर्न अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? अ फोर्स ऑफ attraction force of earth that attract each and every object towards it. This is the gravitational force. This is the force also that is the reason for the atmosphere to be near the earth surface. हमारे अर्थ के बाहर जो गैस का जो एक एनवेलप बना है और वो वैसा का वैसा बना हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने उसको बना के रखा हुआ है। ओके, सो इसमें आपने एक और चीज पढ़ ली। ये मैंने आपको इससे एक क्वेश्चन निकाल के बताया कि क्यों ये पॉसिबल है। सबके माइंड में क्वेश्चन आया होगा। सो
This is the answer. This is because of the gravitational force. Now the next question is, next topic is, how many layers of atmosphere are there? So there are 5 layers of atmosphere. आपके जो atmosphere की कितनी लेयर है? 5 लेयर है. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मेसोस्फेयर, फोर्थ इज थर्मोस्फेयर, एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर, वेयर देयर इज नो एयर. एक्सोस्फेयर मतलब लास्ट एंड ऑफ द एटमोस्फेयर, एंड ऑफ द ब्लैंकेट. ब्लैंकेट का जो एंड है वो आपका एक्सोस्फेयर है. ओके, सो फर्स्ट लेट्स लर्न अबाउट द ट्रोपोस्फेयर. व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर? हिंदी में हम ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल भी कहते हैं. ऐसे ही मैं जस्ट बता रही हूँ आपको, राइट. ये आपका सबसे लोअर मोस्ट लेयर है. लोअर मोस्ट लेयर कहेंगे कि क्योंकि ऊंचाई में जाते जाएंगे तो लोअर मोस्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर हो गई. सो इट इज द हैवीएस्ट एंड द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर. सबसे हैवी भी है और लोअर मोस्ट भी है. हैवी क्यों है? क्योंकि इसमें जो एयर है वो काफ़ी डेंस है, मतलब एयर के जो ज़्यादा पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, एयर के जो ज़्यादा कंटेंट है वो यहाँ प्रेजेंट है, और आपके साथ में यहाँ पे वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है, एंड डस्ट पार्टिकल इज ऑल्सो प्रेजेंट. और ये कहाँ से कहाँ तक है? इट इज़ फ्रॉम द अर्थ सरफेस 18 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर तक प्रेजेंट है. क्लियर? सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेदर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. इसको हम वेदर लेयर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, इट मीन्स जो भी आपकी वेदर कंडीशंस हैं वो सब यहीं पे चेंज होती है. सारे जो वेदर कंडीशंस में जो चेंजेस होते हैं, वेदर रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो यहीं पे होती हैं. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वेदर लेयर. इसीलिए इसको वेदर लेयर भी कहते हैं. What do we call? It is also called a weather layer. Okay? So I think ये सबको क्लियर हो गया होगा ट्रोपोस्फेयर के बारे में. ये हैवीएस्ट लेयर है, ये लोअर मोस्ट लेयर है, और ये फ्रॉम द अर्थ सरफेस ये फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ भी है. हैवी क्यों है? जस्ट बिकॉज इसमें एयर पार्टिकल्स ज़्यादा है. गैस का जो ब्लैंकेट है वो सबसे थिक यहीं पे है, और साथ में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट है. सो दैट्स वाई इट इज़ द हैवीएस्ट लेयर. लोअर मोस्ट आपको पता ही है क्यों है, और फर्स्ट क्यों है ये भी आपको पता है. क्लियर? एंड सारी जो वेदर कंडीशंस होती हैं, जो बादल वगैरह हैं, जो भी चीज़ें होती है, बारिश होना, ये सब चीज़ें यहीं पे होती हैं. कि सारी जो घटनाएं हैं मौसम से रिलेटेड, यानी कि वेदर से रिलेटेड जो जितने भी इवेंट्स हैं वो यहीं पे होते हैं. ओके, सो दिस इज द ट्रोपोस्फेयर. नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फेयर. नेक्स्ट क्या है आपका? स्ट्रेटोस्फेयर. सो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाट इज, इसको हिंदी में हम समताप मंडल भी कहते हैं. हिंदी में भी सबको पता होना चाहिए. स्ट्रेटोस्फेयर को हिंदी में कहते हैं समताप मंडल. ओके, सो ये आपका 50 किलोमीटर तक आपका ये प्रेजेंट होता है, और 50 किलोमीटर थिक मतलब ये आपका जो 12 से 50 किलोमीटर तक ये प्रेजेंट होता है. ओके, मतलब ये आपका जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर है. ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली जो आपकी लेयर है वो है. दिस इज वेयर द जेट प्लेन्स यूजुअली फ्लाई. ये वो लेयर है जहां पे आपकी जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं, राइट. A layer of ozone which protect us from the sun's harmful ultraviolet radiation. ये वो लेयर है. हाँ, अब ये मेन चीज़ आ गई यहाँ पे. जो मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगी आपको कि कौन सी लेयर आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है. तो यही वो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जो हमको अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है. और अल्ट्रावायलेट रेस से कैसे प्रोटेक्ट करती है? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन, ओजोन 3
ऑक्सीजन से बनी है आपकी ओजोन की लेयर, O3 होता है इसका फॉर्मूला। तो ओजोन की जो लेयर है वो आपकी अल्ट्रा, यहाँ पे ओजोन की ऑक्सीजन की एक लेयर बनी हुई है, ओजोन लेयर जिसे हम बोलते हैं। तो वो ओजोन लेयर क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको अंदर नहीं आने देती है। उसने एक ब्लैंकेट बना रखा है, प्रोटेक्शन ब्लैंकेट बना रखा है, जिससे कि आपके कोई भी आपका जो ये अल्ट्रावायलेट रेज है वो आपकी अंदर नहीं आ सकते हैं। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? और जितने भी आपके जेट प्लेन्स वगैरह हैं वो यहीं पे फ्लाई करते हैं। आपका जो वेदर बैलून है वो भी आपका यहीं पे फ्लाई है। वेदर बैलून आपके सामने जो आपके बैकग्राउंड में, जो स्लाइड के जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है वो आपका वेदर बैलून है, वो भी यहीं पे आपको दिख रहा होगा, वो भी यहीं पे उड़ता है। यहीं से आपके उसके बारे में पता चलता है। यहाँ पे कोई भी लेकिन यहाँ पे कोई भी क्लाइमेटिक जो भी मौसमी घटनाएं हैं वो नहीं होती है। वेदर जो भी वेदर इवेंट्स है वो यहाँ पे नहीं होते हैं। इसीलिए जो वायुयान है, एरोप्लेन है, वो यहीं पे फ्लाई करता है। मतलब वायुयान इन द सेंस जो आपके जेट प्लेन्स हैं, यहाँ पे जेट प्लेन्स आपके मोस्टली, क्योंकि एरोप्लेन आपका ट्रोपोस्फेयर में ही फ्लाई करता है। लेकिन जो अगर हम आपके बन गए जेट प्लेन, क्योंकि वो बीच में उनको कोई बाधा नहीं चाहिए, इट मीन्स कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए। सो दैट्स वाई जेट प्लेन्स, बिकॉज दे फ्लाइड इन वेरी हाई स्पीड। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे जो प्लेन हैं, सो आपके जो जेट प्लेन्स हैं वो यहीं पे फ्लाई करते हैं। और ये आपके ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर है, ये 50 मीटर तक थिक है। और आपके ये अल्ट्रावायलेट रेज को सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो ये ओजोन लेयर जो इसमें होती है, ओजोन की ये लेयर भी कहलाती है। यहाँ पे ओजोन से एक शील्ड बनी हुई है O3 से, यानी कि ऑक्सीजन 3 से, O3 से एक शील्ड बनी हुई है, राइट। जो आपके सन की जो हार्मफुल रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उससे हमको बचाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट लेयर इज मेसोस्फेयर। दूसरी लेयर क्या है? मेसोस्फेयर, जो 50 से ऊपर 50 किलोमीटर से ऊपर है आपकी, और 80 किलोमीटर तक जाती है। और ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर भी कहेंगे आपके। और दिस इज द लेयर वेयर मीटियोर्स एंड रॉक्स बर्न। यहाँ पे इस लेयर में मीटियोर्स, जो भी मीटियोर्स अर्थ से टकराने के लिए आते हैं, वहाँ पे बर्न आउट हो जाते हैं। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे जितने भी मीटियोर्स वगैरह आएंगे वो इस लेयर में बर्न हो जाते हैं। इट मीन्स वो अर्थ तक नहीं पहुँच पाते हैं बिफोर दे कैन रीच द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में आने से पहले वो बच जाते, मतलब इट मीन्स वहीं जल जाते हैं। So this is the layer. This is also a coolest layer of the earth surface, earth atmosphere. ये आपकी काफ़ी ठंडी लेयर भी कहलाती है, ठीक है। It is the coolest layer. Now come to the next layer, that is thermosphere. It is the fourth layer of the atmosphere. It is very hot and forms the place for the movement of space shuttle. आपको दिख रहा होगा साइड में स्पेस शटल दिख रही होगी, तो स्पेस शटल्स आपकी इसी लेयर में मूव करती है। जितनी भी आपके स्पेस शटल्स जो आपके साइंटिस्ट आपके भेजते हैं यहाँ पे आपके अर्थ सरफेस के ऊपर, वो इसी लेयर में, आपकी थर्मोस्फेयर लेयर में रहती है, और इसी लेयर में वो मूवमेंट करती है। और सबसे हॉटेस्ट लेयर भी है। It is very hot and form the place for the movement of space shuttle. Okay, so this is thermosphere. Okay, this is the place for the satellites. Now the next, exosphere. This is the last. It means अर्थ के बाहर लास्ट में जो लेयर है वो आपकी एक्सोस्फेयर है। यहाँ पे ये एयरलेस स्पेस है, मतलब यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होगी, ये एयरलेस स्पेस हो गया, मतलब आउटर हो गया, आपका पूरा ब्लैंकेट का आउटर सरफेस हो गया, वो आपकी एक्सोस्फेयर हो। सो टुडे वी लर्न अबाउट द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है और
डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर, जो हमारी जो 5 टाइप्स की लेयर है उनके बारे में हमने पढ़ा। अब एक सिंगल डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि लेयर ऑफ अर्थ कैसे है। ये फर्स्ट लेयर आप देख रहे हैं, जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो चेंजेस होंगे वो यहीं पे होंगे, वेदर कंडीशंस यहाँ पे चेंज होंगी, और आपका एरोप्लेन भी आपका यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, ये आपके 14 किलोमीटर तक है, कहीं पे 14 लिखा होता है, अबव द 14, और मैंने आपको बताया 18-20 तक आपका ये प्रेजेंट होता है। ये 50 किलोमीटर, ये 14 किलोमीटर की होती है ये बोलते हैं, लेकिन 18-20 तक मैंने आपको भी बताया है वो है, राइट। ये आपके स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर की होती है, राइट। वो 85, वो 600 किलोमीटर, वो जस्ट एक आइडिया से बताया गया है, राइट। तो ये आपका प्लेन इसमें आपके इसमें होती है, कमर्शियल फ्लाइट जो होती है, जेट प्लेन्स आपके नेक्स्ट ईयर में रहती है। ठीक है, मैंने बताया था जेट प्लेन्स यहाँ होती है, तो यहाँ पे आपकी कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं, राइट। जो एरोप्लेन जो उड़ते हैं आपके। नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, यहाँ पे ये ओजोन की शील्ड आपको दिख रही होगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओजोन की शील्ड मैंने आपको दिखाई हुई है। यहाँ पे ओजोन की शील्ड है जो आपकी सारे जो अल्ट्रावायलेट रेज को उनको रोकती है, और वेदर बैलून भी यहीं पे उड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी मेसोस्फेयर, अभी दोबारा से आएगा, उसको दोबारा देखते हैं। ये आपके आ गया ट्रोपोस्फेयर, इसमें एयरप्लेन आपका वेदर कंडीशंस यहीं पे चेंजेस होंगी, और ये आपकी ओजोन लेयर है, कौन सी, स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर कहलाती है, वेदर बैलून भी यहीं पे आपका उड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया मेसोस्फेयर, जहाँ पे जितने भी मीटियोर्स आते हैं वो इस लेयर में आके बर्न हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। अगली है थर्मोस्फेयर, यहाँ पे क्या होता है, रेडियो तरंगे, यहाँ पे ये स्पेस शटल्स वगैरह मूव करती हैं। ठीक है, क्लियर है, स्पेस शटल्स यहाँ पे मूव करती हैं, और आउटर स्पेस में आपकी सैटेलाइट्स होती है। एक्सोस्फेयर आपका आउटर सरफेस हो गया। तो आप एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लें, अगर आपको और क्लियर तरीके से देखना है तो मैं आपको एकदम क्लियर करवा देती हूँ। ये ट्रोपोस्फेयर है, अगर आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, राइट। और ये डायग्राम के थ्रू आपको दिख रहा है कि जो रेडियो तरंगे हैं वो थर्मोस्फेयर में काम करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके स्पेस शटल्स भी रहती हैं, स्पेस शटल भी यही होती है, और लास्ट में आपकी एक्सोस्फेयर होते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको ध्यान से देखते रहें। ठीक है, जो वेदर कंडीशंस है वो यहाँ पे चेंज होती है। ये देखिए आप, ये आपका वेदर बैलून भी यहाँ पे होगा, ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर आ गई। नेक्स्ट लेयर आपका ब्लैंकेट किसका बन गया, मेसोस्फेयर, दैट इज 85 किलोमीटर। नेक्स्ट लेयर इज आइनोस्फेयर भी जिसे हम कहते हैं, थर्मोस्फेयर। ओके, सो थर्मोस्फेयर एंड देन अबव इट एक्सोस्फेयर, जहाँ पे कोई एयर नहीं होगी।